हेलो ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विशाल सुनारदिया और मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना बीएससी एजी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एमपी से कंप्लीट किया है। इन दिस ईयर जेआरएफ हॉर्टिकल्चर में मैंने ऑल इंडिया रैंक 12 एंड इन एससी कैटेगरी फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्री डॉक्टर चैनल का थैंक्स कहना चाहता हूँ, जिनने मेरी जेआरएफ की जो स्ट्रेटेजी या फिर आइडिया शेयर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया। और स्पेशल थैंक्स मैं अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने सीनियर्स और अपने बैचमेट्स को देना चाहता हूँ, जिनने मेरी ड्यूरिंग जेआरएफ इतना किसी भी तरह से हेल्प किया। और जो भी जेआरएफ हॉर्टिकल्चर या फिर जेआरएफ किसी भी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनका पहला ही क्वेश्चन रहता है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरीके से किया जाए। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन आप अपने अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, आपके बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें आपको जिसमें भी इंटरेस्ट आता है या फिर वो अच्छा लगता है, जिसमें आप अपने एग्ज़ाम वगैरह में भी आप अच्छा स्कोर करते हैं, उसको आप ले सकते हैं। या फिर आप उसमें स्कोप देखिए कि जिस भी सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोप है आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। लास्ट में रहता है कि जिसके अगर आपके पास टाइम कम है, 6 से 8 महीने आपके पास बचे हुए हैं, तो आप उस सब्जेक्ट को चूज़ करिए जिसका या तो वो माइनर है थोड़ा या फिर उसका सिलेबस कम है, तो आप वहाँ पे भी आप अच्छी से जो रैंक है वो सिक्योर कर सकते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टार्टिंग कब से किया जाए। तो आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर दोनों में से कभी भी आप अपने जेआरएफ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आपको बेसिक अपना क्लियर करने के लिए, आपको पढ़ने के लिए और रिवीजन करने के लिए आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। तो आप थर्ड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आता है कि स्टार्टिंग कैसे किया जाए। तो आप स्टार्टिंग में जैसे जेआरएफ की प्रिपरेशन किसी भी सब्जेक्ट से करते हैं, तो आप उसका पहले सिलेबस देखिए, उसमें कितना कितना यूनिट है, कितना उसमें क्या क्या उसमें पार्ट दिया है, या क्या क्या उसकी आउटलाइन है, ये सब आप देखिए उसको। और उसके बाद उसके प्रीवियस पेपर जितने भी आप उसको देखिए कि सिलेबस से बाहर जाता है या फिर नहीं जा रहा है। और आप कोई से भी अगर सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आप उसका बेसिक अच्छे से क्लियर करें। मैं जैसे जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करूँ तो इसका जो सिलेबस है वो दो यूनिट में डिवाइड है। जिसमें यूनिट फर्स्ट में आपका जनरल एग्रीकल्चर दिया हुआ है, और यूनिट सेकंड में जितना भी हॉर्टिकल्चर है वो उसको दिया हुआ है। और उसमें भी जो जेआरएफ हॉर्टिकल्चर है वहाँ पे भी आपको पार्ट में सब मिलेंगे, जैसे वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल, एरोमेटिक प्लांट और पोस्ट हार्वेस्टिंग। तो इसको भी आप अच्छे से देखिए कि किस में कौन कौन सी क्रॉप है। जो मैं आपको सिलेबस में दिया है वह है वो आपको मेजर क्रॉप है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कुछ बुक्स जो जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे स्टार्टिंग में आप बेसिक हॉर्टिकल्चर बाय जितेंद्र सिंह को पढ़िए। उसमें बेसिक के कुछ 25 या 30 चैप्टर दिए हुए हैं। तो आप उसको अच्छे से एक एक लाइन आपका क्लियर कीजिए कि क्या क्या दिया है क्या नहीं। इससे आपको जो भी आप क्रॉप वगैरह ये सब पढ़ोगे तो आपको बहुत वो हेल्पफुल रहेगा। और सेकंड में है आपका हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो आईसीआर का पब्लिकेशन है, और ये केएल चड्डा सर की बुक है। तो ये रेफरेंस बुक है, और यहाँ से जो जितने भी असर रीजन या स्टेटमेंट ये सब इधर यहीं से बनते हैं। तो आपको इसको लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, और जितना भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको स्टार्टिंग से ही आप अंडरलाइन करते चलें, जिससे कि आपका वो कवर होता जाए। और इसमें भी जो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर है इसमें भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। तो पहले जनरल हॉर्टिकल्चर दिया हुआ है। तो अगर आपने बेसिक जो जितेंद्र सर का बुक है अगर वो पढ़ा है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कम आएगा। और उसके बाद फ्रूट है, तो फ्रूट साइंस में भी मेजर और माइनर दोनों ही क्रॉप दिया है। तो आपको मेजर पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अभी क्वेश्चन जो जेआरएफ हॉर्टिकल्चर में 120 क्वेश्चन आते हैं। तो इतना ज़्यादा जो माइनर है वो नहीं पूछता है, मेजर पे ही बहुत ज़्यादा पूछता है। तो आप हैंडबुक का अच्छे से जो मेजर क्रॉप है वो सब कीजिए। वेजिटेबल साइंस में भी सेम ही दिया है, इतना ज़्यादा पार्ट नहीं है मेजर जो वेजिटेबल साइंस में। लेकिन आप जितना भी है उसको अच्छे से पढ़िए और रिवाइज में उसको डेली ही रखिए। फ्लोरिकल्चर में कुछ टेबल्स और पोस्ट हार्वेस्टिंग में भी कुछ टेबल्स दिया हुआ है। तो आप टेबल्स को उसको ये नहीं कि आपने छोड़ दिया है या फिर ज़्यादा अगर याद नहीं हो रहा है तो उसको आप पहले स्टार्टिंग से ही छोड़ दें। आप उसको पढ़ते रहे, जितना भी आपको याद नहीं है अगर नहीं हो रहा है तो उसको लिख के या फिर कहीं पे भी आप दीवार पे उसको चिपका सकते हैं, जिसके आपको वो डेली ही रिवीजन में रहे वो। और वन लाइनर के लिए ग्लासटस या फिर एसेंस दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं ग्लासटस को स्टार्टिंग में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने एसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर ये रीड किया है। तो इसमें 80% ने सेम ही दिया है। तो आप इनमें से दोनों में से कोई भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको पार्ट में ही डिवाइड मिलेगा। तो आपको जितना भी ग्लासटस ऑफ हॉर्टिकल्चर में जितना भी वन लाइनर दिया हुआ है, तो एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है।
जितना भी आपका मेडिसिनल है, एरोमेटिक है, ये सब आप अच्छे से रिवाइज करें। इतना ज़्यादा आप नहीं भी अगर मेडिसिनल या पोस्ट हार्वेस्टिंग को देखोगे तो भी आपको चल जाएगा, लेकिन इसका जो पार्ट है वो आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। और जो जनरल एग्रीकल्चर के लिए है, आप वो या अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर से है तो आपको जनरल एग्रीकल्चर के लिए अरुण कात्यान और सुंडा दोनों ही पढ़ना चाहिए। और अगर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर या फिर आप नहीं पढ़ना चाह रहे इतना, तो आप नेमरा सुंडा को रेफ़र कर सकते हैं जनरल एग्रीकल्चर पार्ट के लिए। और स्पेशल फ्रूट साइंस के लिए मैं जो रेडी रोकनर ऑफ पोमोलॉजी बुक पढ़ा हूँ, ये भी बहुत अच्छा बुक है। इसमें भी जितना भी जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह है तो वहाँ से इसमें पॉइंट जो है वो कॉपी किया हुआ है, तो आपको नए पॉइंट मिलेंगे और लेवल भी आपको इस बुक का अच्छा मिलेगा। और वेजिटेबल साइंस के लिए टेक्स्ट बुक ऑफ वेजिटेबल बाय थम्बुराज, ये बहुत अच्छा बुक है। ये जो टेक्स्ट बुक है तो इसमें आपको जितना भी आपके कॉन्सेप्ट वेजिटेबल से रिलेटेड है वो सब क्लियर होंगे, और इसमें ब्रीडिंग का भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्योंकि ब्रीडिंग पार्ट है जो जेआरएफ हॉर्टिकल्चर में बहुत सारे उसके क्वेश्चन जाते हैं, तो आपको यहाँ से भी पढ़ना है, और जितना भी आपका जनरल एग्रीकल्चर में उसको भी आपको अच्छे से रखना है। और जो डी सिंह इसी का वन लाइनर है, तो आपको डी सिंह को अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या फिर आप इतना लेंथी बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप डी सिंह भी रेफ़र कर सकते हैं। डी सिंह में स्टार्टिंग में वन लाइनर दिया है और पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट दिया है वह है, तो आपको इस दोनों को अच्छे से पढ़ना है। और लास्ट में कंपाइल्ड ऑफ वेजिटेबल जो बुक है वो नया ही अभी पब्लिकेशन है, और उसको आपको रिवीजन के लिए आप उस बुक को ले सकते हैं। उसमें भी जितना भी बुक्स वगैरह है उससे वेजिटेबल अच्छे से आपको कंपाइल्ड किया हुआ मिल जाएगा। फ्लोरिकल्चर पार्ट के लिए आप देशराज उसके लिए बेस्ट बुक है, तो आप उसी को प्रेफर कर सकते हैं। इसमें भी स्टार्टिंग में वन लाइनर दिया हुआ है और पीछे की तरफ उसी के चैप्टर के पीछे ही आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, तो आपको दोनों को ही अच्छे से आपको पढ़ना है। और जितना भी ग्लासटास एसेंस या फिर जो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसका जो भी फ्लोरिकल्चर पार्ट है उसको भी आपको अच्छे से करना है। अगर इतना भी आप करते हैं तो भी आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। और मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट और पोस्ट हार्वेस्टिंग में आप क्वेश्चन वगैरह थोड़े कम ही आते हैं, तो आप इसके लिए या पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए आप उद्दल सिंह अगर बुक रेफ़र करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो मेजर है आपको ग्लासटास एसेंस और हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में जितना भी पार्ट है आप उसको भी कर सकते हैं। इतना ही आपके लिए इनफ है। और जितना भी आप नोट्स इनका प्रेपर करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक और सबका क्वेश्चन रहता है कि नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो आप नोट्स को जितना, जैसे कि आप स्टार्टिंग से ही अपन टेक्स्ट बुक वगैरह को आप पढ़ते हैं तो उसका 2 या 3 बार पढ़ने के बाद में उसका नोट्स बनाइए, जिससे जो लास्ट में आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि आप वापस से उसको टेक्स्ट बुक को पढ़ सकें, तो आप रिविज़न के लिए अपने नोट्स को ही पढ़ सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव बुक्स जैसे भरत सिंह हाडा बहुत अच्छा बुक है। इसमें प्रीवियस पेपर और मॉडल पेपर दोनों ही दिए हुए हैं, तो आपका यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और फ्रूट साइंस के लिए ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस बेस्ट बुक है। इसमें एसआरएफ, नेट और जेआरएफ और मॉडल पेपर ये सब दिए हुए हैं, तो अगर कॉपी क्वेश्चन कॉपी होते हैं तो यहीं से आपका कॉपी हो जाते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। अगर कुछ क्वेश्चन याद नहीं होते तो आप उसको अपने नोट्स वगैरह में भी आप उसको पॉइंट लिख सकते हैं। वेजिटेबल साइंस के लिए जो आप ऑब्जेक्टिव डीसिंग में ही जितने पीछे है वो सब लगा सकते हैं, और जितने भी क्यूज या फिर जो आप टेस्ट में आपको मिलते हैं उसको आप पॉइंट को आपका अंडरलाइन या फिर आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। और फ्लोरिकल्चर के लिए भी आपका देश राज हो गया, उसी में पीछे दिए हुए हैं, तो आप स्टार्टिंग में उसको पढ़िए, उसके बाद आप रिवीजन के लिए अपने जो भी जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो सब आप लगा सकते हैं। इन सभी जो पार्ट है इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके फ्रूट, आपका बेसिक और आपके वेजिटेबल्स आते हैं, तो आप इसको अच्छे से अपने करिए। जितना भी आपको गूगल या फिर आपको कहीं पे भी जितने भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन या फिर कोई टेक्नोलॉजी ये सब दिखता है तो आप उसको ज़रूर, वैरायटी कुछ हो गया, इन सब को आप अंडरलाइन करिए, और आप अपने जो पॉइंट अपने नोट्स वगैरह में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। मेरी जेआरएफ के लिए स्ट्रेटेजी रही है कि मैं स्टार्टिंग में अपना बेसिक हॉर्टिकल्चर पढ़ा हूँ, और इसके लिए मैं स्टार्टिंग में 3 से 4 या फिर 5 घंटे ही पढ़ता था, लेकिन लास्ट में जैसे ही एग्ज़ाम आता गया या फिर मेरा जो बेसिक हॉर्टिकल्चर है वो होता गया, उसके बाद कंटिन्यूस मैंने 11 से 12 घंटा स्टार्ट कर दिया पढ़ना, और लास्ट तक मैंने रखा। आप अगर कम भी पढ़ते हैं तो भी चलेगा, लेकिन आपको डेली ही पढ़ना है, चाहे आप 2 से 3 घंटे भी पढ़े। आपका कॉलेज में अगर इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो आप 2 से 3 घंटे भी डेली पढ़िए, लेकिन आप डेली ही उसको रिवाइज में रखिए, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में बहुत सारा जैसे वन लाइनर भी रहता है, वैरायटी रहती है, टेबल्स रहती है, तो ये सब बहुत आप भूल सकते हैं इसको, इसलिए आप डेली इनको रिवीजन में रखेंगे तो आप आसानी से इसको लास्ट तक एग्ज़ाम तक आप याद कर सकते हैं।
और टेस्ट सीरीज बहुत सारे जो क्वेश्चन रहता है किसी का कि आप टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के लिए आपका टेस्ट सीरीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका डेली ही इसमें रिवीजन होता रहेगा, आपको रैंक का पता चलता रहेगा और आपको कंपटीशन पता चलता रहेगा कि आपको कितना कंपटीशन बढ़ रहा है आपके लिए है। और टेस्ट सीरीज के लिए आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म पे से आपका टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और टेलीग्राम पे बहुत सारे जो जनरल एग्रीकल्चर के लिए या फिर जनरल जो हॉर्टिकल्चर के लिए क्रॉप वाइज ये सब टेस्ट फ्री में ही चलते हैं, तो आप वहाँ से आपका ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ जेआरएफ प्रिपरेशन के दौरान आपको कुछ डिफ़िकल्टीज जैसे आएगी, जैसे इसमें जो टेबल्स या फिर आपको वैरायटी है, तो आपको वैरायटी को डेली ही आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आप उसको डेली जैसे कि आप एक ही दिन में या फिर उसको याद करने के लिए करेंगे, तो वो ऐसे नहीं होता है। आपको डेली उसको सिर्फ पढ़ना है। आप उसका क्रॉस जो भी कैरेक्टर्स वगैरह है ये सब उसका देखिए और आप उसको डेली ही रिवाइज करिए, तो वो आपको होता रहेगा। कुछ मिस्टेक्स है जो आपको जेआरएफ अपने ड्यूरिंग जेआरएफ आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि एक्सेस मटेरियल आपको नहीं रखना है। जितना भी आपके पास मटेरियल है उसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि बहुत सारा आप मटेरियल रखते हैं और लास्ट में ना ही आपका रिवीजन अच्छे से हो पाता, ना ही वो जो आपने पढ़ा है उससे क्वेश्चन वगैरह इतना ज़्यादा नहीं आते हैं, तो आपको वहाँ पे कम आप स्कोर इतना ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एक्सेस मटेरियल कम रखें। और अगर कोई चीज़ इतना ज़्यादा याद नहीं आपको होती है तो उसको आप स्किप करिए, उसके पीछे मत पड़िए, क्योंकि हाँ अगर आप इतना ज़्यादा उसको टाइम मत दीजिए। जो भी आपको याद होता है उसमें आप अच्छे से रिवीजन करिए, तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और लास्ट में मेरा अपने जूनियर्स के लिए कुछ सजेशन रहेगा कि आप जितना भी आपका जो मैटर है उसको अच्छे से आप रिवाइज करिए। और क्यूज वगैरह आप डेली ही लगाते रहे। क्यूज में भी अगर आप लगाते हैं या फिर टेस्ट सीरीज भी अगर लगाते हैं, तो स्टार्टिंग में रेंडमली नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको डिमोटिवेट आप ज़रूर हो जाओगे, क्योंकि वहाँ आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर या तो आपको टॉपिक वाइज या फिर क्रॉप वाइज आप क्यूज लगाइए। जो भी जैसे क्रॉप आपने पढ़ लिया उसके बाद आप टेस्ट लगाइए, तो आप वहाँ पे आपका अच्छा स्कोर रहेगा और आपको मोटिवेशन भी आपको मिलता रहेगा। जितना भी आपका बेसिक है वो आप अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि अभी जेआरएफ 2022 में भी पहले क्रॉप के ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी जनरल हॉर्टिकल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो आप बेसिक जितना आपका अच्छे से क्लियर रखेंगे वो आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और आपको टारगेट पहले से ही बना के रखना है कि आप चाहे पढ़ते हो कितना भी, बुक्स कौन सा पढ़ना है उसके लिए टारगेट, या फिर आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एग्ज़ाम में, ये भी आपका टारगेट होना चाहिए। और आपको कितना रैंक कौन सा कॉलेज में आपको या फिर यूनिवर्सिटी लेना है, वो सब आपको टारगेट बेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट जितना आपका अच्छा रहेगा उसी अकॉर्डिंग ही आपका रैंक आएगा, उसी अकॉर्डिंग आपका जो जितना भी आप क्वेश्चन वगैरह के अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो सब होंगे। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई क्वेरीज वगैरह हो, तो आप नीचे कमेंट्स वगैरह आप ज़रूर कर सकते हैं। और जितना भी है आपका अच्छे से रिवीजन करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।